हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट कंसेप्ट। और जो आपने डिमांड किया था कि 10th क्लास का 8th चैप्टर डिस्कस किया जाए ब्रीफली, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके अगले टॉपिक में। बट बिफोर दैट अगेन आई हैव अ सेम हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल आवर व्यूअर्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहें। तो आई एम कमिंग टू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ मैक्सिमम हमने डिस्कस कर लिया था। टी रेशियोज, चेंजिंग रूल। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो चीज है चेंजिंग रूल फॉर टी रेशियोज। टी रेशियोज क्या, चेंजिंग रूल क्या है और ये कब चेंज होती है। तो सबसे तो पहली बात ये पता होना चाहिए कि चेंज टी रेशो किस में होती है। तो लेट्स साइन चेंजेस इनटू कोसाइन, टेंजेंट चेंजेस इनटू कोटेंजेंट, सेकेंड चेंजेस इनटू कोसेकेंट। एंड मैंने ये जो बीच में एक साइन लगाया वाइस वर्सा, इसका क्या मीनिंग हुआ कि कॉस जो है वो साइन में चेंज होता है और साइन जो है वो कॉस। कॉस को हम कोसाइन बोलते हैं, शॉर्ट में इसको लिखते हैं कॉस। कोटेंजेंट को शॉर्ट में हम कॉट लिखते हैं, COT, पर होता ये कोटेंजेंट है पूरा। और कोसिकेंट को तो हम कोसिकेंट ही लिखते हैं, सॉरी कोसेक लिखते हैं, और इसको फुल नेम होता है कोसिकेंट। ठीक है जी। अब बात आ गई कि इसको हम रिमेंबर कैसे रखें। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें कैसे याद रहे कि साइन कोसाइन आपने तो बता दिया। तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल है, चेंजिंग रूल को ये याद रखना है आपने। सिंपल सा फंडा है कि ऐड को इफ इट इज एब्सेंट एंड रिमूव को इफ इट इज प्रेजेंट। मतलब देखिएगा ध्यान से कि देखिए जैसे साइन आया तो मैंने पहला रूल बोला ऐड को इफ इट इज एब्सेंट, कि को लगा दो अगर ये एब्सेंट है। तो साइन आया तो साइन में आप क्या करेंगे, देखिएगा साइन में को ऐड किया तो बना, ये बना कोसाइन, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस। क्लियर। अब मैंने बोला रिमूव को इफ इट इज प्रेजेंट, कि को हटा दो अगर ये प्रेजेंट है। जैसे मान लो कोसिकेंट लिया मैंने एक एग्जांपल, कोसिकेंट। तो अब कोसिकेंट में सिंपल सा मैंने कहा रिमूव करना है, तो को अगर मैं हटा देता हूं तो देखिएगा क्या बचता है, सीकेंट। तो लर्न करने का 6 टी रेशियोज हैं। तो साइन के आगे को है नहीं तो ऐड करा, कोसाइन बना। टेंजेंट के आगे को नहीं है, को ऐड करा, कोटेंजेंट बना। सीकेंट के आगे को लगाया, कोसिकेंट बना। उसी तरह रिमूव को इफ इट इज प्रेजेंट, अगर कॉस है, सॉरी कोसिकेंट है तो को हटा दो, सीकेंट बनता है। कोटेंजेंट है, को हटा दो, टेंजेंट बनता है। कोसाइन हटा दो तो ये साइन बनता है। ये तो आ गया चेंजिंग रूल। अब ये चेंजिंग रूल के बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात, एक स्ट्रेट लाइन जब हम लेते हैं, जो कि एक बेसिक है, आपने पढ़ा होगा, तो स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल कितना बनता है? अगर आप प्रोटेक्टर रखें, प्रोटेक्टर रख के हम चेक करते हैं, तो ये कंप्लीट एंगल होता है जो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये होता है 180 डिग्री। क्लियर? और उसी तरह अगर इसका हाफ लिया जाए, जिसको हम बोलते हैं, अगर इतनी ही परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये इसका हमारे पास 180 का हाफ हो जाएगा, ये बनेगा 90 डिग्री। क्लियर हो गया जी? अब ये हो गया, ये जब हमारे पास चार पार्ट्स बनते हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बेसिकली हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री, 90, 90, 90, टोटल बनता है 360। तो अगर 180 ऊपर है और यहां मैं नीचे भी चलूं, तो 180 ही नीचे बनेगा। 180 प्लस 180, 360 डिग्री का कंप्लीट सर्कल में एक एंगल बनता है, जो एक सर्कुलर कंप्लीट एंगल होता है। अब बात आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू एंगल्स whose sum is 90 degree are known as complementary angles। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि, क्या मीनिंग हुआ इसका? मान लो, दैट इज इफ वन एंगल इज थीटा, अगर एक एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? सेकेंड एंगल विल बी डायरेक्टली क्या होगा? 90 प्लस माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को आप चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का सम थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसल, इक्वल्स टू 90 डिग्री, तभी 90 बनेगा। तो ये होंगे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसी तरह हायर क्लासेस में ये भी आता है, ये भी मैं यही डिस्कस कर रहा हूं कि एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। अगर उनका सम हमारे पास 180 डिग्री आता है, तो वो होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जो मेन चीज आपके साथ सर ने डिस्कस की, चेंजिंग रूल, उसका मेन फंडा, कि ये बता तो दिया सर ने कि साइन चेंज होगा कोसाइन में और कोसाइन होगा साइन में, टेंजेंट होगा कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट होगा टेंजेंट में, और सीकेंट होगा कोसिकेंट में और कोसिकेंट होगा सीकेंट में। पर मेन बात कि सर ने ये जो चीज बताई, ये चेंज होती कहां पे है? तो बेटा इसको ध्यान रखना, सर ने अभी बताया आपको चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स को आप ऐसे लेते हैं, यहां पे आती है हमारा 0 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां पे देखिएगा 0 90 आ गए, 90 में 90 और ऐड हुए 180 डिग्री,
180 के बाद अगला क्वाड्रेंट फिर 90 का है, इसमें प्लस 90 करो तो यहां हो जाएगा 270, 270 में फिर से प्लस करो 90 डिग्री, तो अगर पूरा सर्कल होता है तो यहां जब पहुंचता है सर्कल वापस घूम के तो 360 डिग्री हो जाता है। अब जो चेंजिंग रूल मेन कंसेप्ट है वो ये है, जब भी टी रेशो किसी भी एंगल, ध्यान रखना परपेंडिकुलर, दोबारा बता रहा हूं चेंजिंग रूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पे। जब भी आपके पास टी रेशो परपेंडिकुलर एंगल्स, आप अभी 10th क्लास के लिए सिर्फ यही याद रखेंगे, आगे +1 और +2 में आप इसको भी स्टडी करेंगे, तो मैं यहां पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको चेंजिंग रूल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपने सिंपल सा याद रखना है कि परपेंडिकुलरिटी में जब भी एंगल 90 प्लस माइनस 90 डिग्री के ऊपर प्लस हो या माइनस हो, 90 से आगे जा रहा हो या हम पीछे आ रहे हो, थीटा मतलब कोई जनरल एंगल ले रहे हैं, तो टी रेशो चेंज होगी, या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के ऊपर टी रेशो चेंज होगी, अदरवाइज साइन साइन ही रहता है। अगर ऐसा ना हो, अब आप बोलेंगे कि सर अगर कहीं 180 प्लस माइनस होता तो 180 प्लस माइनस होता तो साइन साइन रहना था, कॉस कॉस रहना था, टेन टेन रहना है, सीकेंट सीकेंट रहेगा, कोसिकेंट कोसिकेंट रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा, कोटेंजेंट कोटेंजेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। बट फिर से बोल रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर एंगल्स के ऊपर 90 और 270 के ऊपर टी रेशियोज चेंज होती हैं, और चेंज कैसे होती हैं, साइन गॉट चेंजेस इनटू कोसाइन एंड कोसाइन इन साइन, टेंजेंट चेंजेस इनटू कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इनटू टेंजेंट, एंड सीकेंट इनटू कोसिकेंट, कोसिकेंट इनटू सीकेंट। इज इट क्लियर? अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट चेंजिंग रूल के बाद आता है, पहले मैं डिस्कस करूंगा 10th क्लास के लिए, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसका हायर वर्जन जो अगली क्लासेस में यूज होगा। अब 10th क्लास में स्पेशली बता दूं मैं आपको, आप सिर्फ 10th क्लास में पढ़ेंगे, फॉर 10th क्लास यू विल ओनली स्टडी 90 माइनस थीटा, मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए सर ने कहा साइन है तो इसके लिए सिंपल सा फंडा बताया, दो चीजें याद रखनी है आपने, ऐड को या तो को लगाना है या सब्ट्रैक्ट, या यू कैन से रिमूव को। अगर लगा हो, अब इसके आगे को तो नहीं लगा है, नहीं लगा है तो हम इसमें को लगा देंगे, तो ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा थीटा। ओके, उस तरह आगे आता है टेंजेंट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस, फिर सर ने क्या कहा था कि परपेंडिकुलरिटी के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर प्लस हो या माइनस हो, हमारे पास माइनस ही आएगा 10th क्लास के लिए, तो हम माइनस वाला ही डिस्कस करेंगे। तो 90 माइनस, तो देखिएगा tan में क्या करेंगे हम, ऐड को लगा दो, तो ये बन गया कोटेंजेंट थीटा। आगे सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट में को नहीं लगा है, को लगा दो, कोसिकेंट थीटा। आगे आ गया, अब मैंने ये बिना को वाले किए, अब को वाले चेक करता हूं, मीन कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो सेकंड रूल था रिमूव को, अब को हटाना है, तो को हटाया, ये बना साइन थीटा। आगे कोसिकेंट, सॉरी कोटेंजेंट, जिसको हम 90 डिग्री माइनस थीटा और शॉर्ट में कॉट भी लिखते हैं 90 माइनस थीटा, एक ही बात है। तो को लगा हुआ है, रिमूव कर दो, ये बनेगा tan थीटा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, को हटा दो, रिमूव करो, ये बना सीकेंट थीटा। ये तो आ गया चेंजिंग रूल। अब
इसके साथ सर आपके साथ एक और मेन चीज डिस्कस कर रहे हैं, जनरल रिजल्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिएगा, सबसे पहला जनरल रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। This result is also known as base of trigonometry. Again I am coming, what I am talking about, sin square theta plus cos square theta equals to 1 and this result is known as base of trigonometry. ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के इसी रिजल्ट से फ्रेम होते हैं। अगर ये रिजल्ट नहीं होता तो अगले रिजल्ट्स ही नहीं होने थे। जैसे एक और रिजल्ट है हमारे पास, इसके बाद आता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और द थर्ड इज कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आप कहेंगे कि सर क्या हम इन दोनों रिजल्ट्स को इससे फ्रेम कर सकते थे? बिल्कुल, ये मैं अपनी अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम इस रिजल्ट से ये दो रिजल्ट फ्रेम कर सकते हैं। तो मेन बेसिक रिजल्ट आपने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये तीन रिजल्ट बहुत यूजफुल है, ये +2 तक आपकी यूज में रहेंगे, आगे हायर स्टडीज के लिए यूजफुल रहेंगे। पर मेन बेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इज दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बाकी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।